जाहिर साहब आपके पास क्या खबरें हैं, क्योंकि केपी का इंतखाब किया गया, पहले ये था कि मुल्तान जलसे में ऐलान होगा, फिर ये इंतखाब हुआ कि नहीं जी हम पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उधर ऐलान होगा कि लॉन्ग मार्च की डेट क्या है। फिर ज़ाहिर एक और ज़रा बार बार कल बात होती रही कि न्यूज़ कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले शाह महमूद कुरैशी साहब के पास एक टेलीफोन कॉल आई, उसके बाद वो टेलीफोन कॉल भी बहुत ज़ेर बहस रही कि भाई वो किसकी कॉल थी, जिसकी कॉल को कहा इमरान खान साहब ने रख दो कि अभी बात नहीं करनी। तो क्या खबरें क्या हैं आपके पास? सुमैया बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में स्ट्रेटिजिकली अगर देखा जाए तो खान साहब का स्ट्रांग होल्ड खैबर पख्तूनख्वा है इस वक्त, क्योंकि वो फेडरल में हुकूमत में नहीं है। मुल्तान के जलसे में आपने देखा कि ऑल ऑफ सडन इस्लामाबाद जाने की बजाय उन्होंने फैसला किया कि वो पेशावर आएंगे। अब इसमें देखें दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो वाकई खान साहब के पास भी इतलात होंगी कि इस्लामाबाद के अंदर उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। स्ट्रेटिजिकली मेरे ख्याल में खान साहब ने जो प्लानिंग की है वो बड़ी इफेक्टिव इस लिहाज से कि पूरा सूबा जो है उनके ऑन बोर्ड है, उनके पास उनके MPAs हैं। जैसे शौकत यूसुफजई साहब ने कहा कि जी कहाँ से काफिले जाएंगे, तो देखिए आपके पास सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स के जो काफिले हैं वो खुशहालगढ़ के थ्रू तकरीबन इस्लामाबाद के करीब पहुँच जाएंगे। दूसरा अगर आप देखें जो नॉर्दर्न एरिया से, और जैसे शौकत ने कहा कि जी हज़ारा के काफ़िले जो है वो हसन अब्दाल के अंदर जाएंगे, साथ सवाबी और ये तमाम एरिया, ये भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI का गढ़ समझा जाता है और वहाँ से काफ़ी MPAs हैं इनके। तो तमाम MPAs को ऑन बोर्ड लेने के बाद ये तमाम मूवमेंट जो होगी, तो मेरे ख्याल में जो गेम शुरू होगी वो शायद जंग 72 और पंजाब में दाखिले के बाद या अटक का जो ब्रिज है उसके क्रॉस करने के बाद मामला देखे जाएंगे कि क्या होता है। अगर खान साहब पहुंच जाते हैं मेरे ख्याल में कश्मीर हाईवे, तो मेरे ख्याल बहुत मुश्किल होगा फेडरल गवर्नमेंट के लिए। ये तो एक एस्पेक्ट हुआ कि लॉन्ग मार्च का ऐलान यहाँ से क्यों किया गया। जहाँ तक खून काल का ताल्लुक है, देखें दो चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं। हमारे सियासतदानों को एक चीज़, बल्कि तमाम दुनिया के अंदर मैकेनिज़्म है कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट भी हुकूमतों के बनाने और उतारने में उनका एक बड़ा रोल होता है। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के हर मुल्क के अंदर है। तो इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी दूसरी बात नहीं जिस पे ओपनली बात ना की जाए। तो हो सकता है उनको कॉल आई हो धरने की जो है वो डेट को चेंज करने के उस हवाले से, लेकिन वी डोंट हैव एनी कंफर्मेशन। वो तो जो सामने था, जो वीडियो लीक हुई है उसके अंदर मौजूद है। जो स्ट्रेटेजिकली मेरे जहन में आ रहा है, देखें इस वक्त आप फेडरल गवर्नमेंट को देखें, वो मुकम्मल तौर पर रिडेंडेंट है। आप खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर अपॉइंट नहीं कर सके। शहबाज शरीफ साहब जो है वो चीफ मिनिस्टर तो बन गए हैं, उन्होंने ओथ भी ले लिया, आप वहाँ गवर्नर अपॉइंट नहीं कर सके, बल्कि आपने जो सिटिंग गवर्नर उसको निकाला। सिंध के अंदर आपके हालात देख लें, आपके जो कोलिशन पार्टनर्स हैं वो इस वक्त ज़हनी तौर से तैयार हैं कि इलेक्शन पे जाना चाहिए। अब जो अब तक की इतलात है, जरदारी साहब शायद द ओनली ऑब्स्टिकल, ये बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि 48 घंटे जिसमें इत्तेहादी क्या फैसला करते हैं शराजी साहब, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और हम बात करें हुकूमत के ऊपर दबाव है, ज़ाहिर है वो मईशत की बदहाली का है, ना हुकूमत कोई सख्त फैसले ले पा रही है, ना ही इलेक्शन की डेट का ऐलान किया जा रहा है। तो अब इस सूरत हाल में होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर IMF की शराइत भी पूरी करनी है, इत्तेहादी जो हैं वो मान नहीं रहे हैं कि महंगाई का ये बोझ जो है वो आवाम पे पड़े और इलेक्शंस ही क्या इसका वाहिद हल है। तो कैसे ये सब कुछ होगा? जमील आप क्या कहते हैं? ज़ाहिर इत्तेहादी भी राब्ते में हैं और ख़ुद जो आसिफ अली ज़रदारी ने कल वज़ीर आज़म से मुलाकात की है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भाई जो सब कह रहे हैं वो आप करें, अगर वाकई इसका हल इलेक्शन ही है तो आप फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं। क्या आपको लग रहा है कि 1-2 रोज़ में ये मामला तय होगा? क्योंकि कल हम ये भी सुन रहे थे कई लोगों से कि हो सकता है कि लॉन्ग मार्च से पहले ही मामला तय हो जाए। ऐसा ही है, जो ये लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जाहिर है यहाँ पर और लोग भी बैठे होंगे वो आपको बता रहे होंगे, लेकिन मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि जब लोगों की इतनी बड़ी तादाद निकल आएगी तो जिनके साथ ये बैकडोर राब्तों में है उनका पर्पस सर्व हो जाएगा। और उससे पहले हो सकता है लॉन्ग मार्च की नौबत ही ना आए, उसी दिन एहतजाज के दौरान या उससे कुछ देर पहले अनाउंसमेंट हो जाए, ये शहबाज शरीफ साहब आकर असेंबली तहलील कर दें, क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं है। अब आप देखिए कि महंगाई मुकाओ मार्च के नाम पर ये लोग गवर्नमेंट में आए हैं। इन्होंने इमरान खान की गवर्नमेंट को आउस्ट क्यों किया? क्योंकि इमरान खान के दौरे हुकूमत में महंगाई बहुत ज्यादा थी, पेट्रोल बहुत महंगा था, डीजल बहुत महंगा था और डॉलर ऊपर जा रहा था। तो जब आप आ गए 40 दिन के अंदर कम से कम 5-10 रुपए तो किसी चीज में कम होने चाहिए थे ना। आपने सीधा 182 से डॉलर को पहुंचा दिया 201 रुपए तक। और उस दिन जो साहिबान ये फरमा रहे थे कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज ऊपर जा रही है, डॉलर नीचे आ रहा है क्योंकि मईशत हमारी स्टेबल हो रही है, एक स्टेबल गवर्नमेंट आ गई है, वो आज कुछ बयान देना पसंद करेंगे? तो इंतहाई अफसोसनाक है। इनकी हमारे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम क्या है? खान साहब आए, उन्होंने पिछली गवर्नमेंट पे डाला कि पिछली गवर्नमेंट ने इतना बड़ा डेंट इकट्ठा किया, उनका बैगेज मेरे कंधे के ऊपर है, मैं नहीं चला पा रहा। ये आए, इन्होंने आते हुए खान साहब की गवर्नमेंट पे डाला कि उनका बैगेज हमारे कंधे पे है, हमें टाइम चाहिए। तो भाई जब आप आए ही महंगाई कम करने थे तो कोई प्लान तो लेकर आते। लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए आप आए हैं।
और मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दूं, पब्लिक को कभी एतराज ना होता अगर आप इमरान खान को हटाकर किसी ऐरे गैरे नत्थू खैरे को प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर पंजाब बना देते, कोई एतराज ना होता, शायद इतना बड़ा डेंट ना पड़ता। जब इसी हमारे मुख्तदर हुकूमतों ने, हमारे स्टेक होल्डर्स ने, जब उन्हीं चोरों लुटेरों को जिनके ऊपर तबर्रा किया जाता था उन्हीं को वापस गवर्नमेंट में आने की नवीद सुनाई गई है, और फिर वो उनकी बातें भी वही है ना जो वो ऑपोजिशन में बैठ के करते थे। अगर आपको ऑपोजिशन वाली बातें करनी थी ऑपोजिशन में ही रहते, वहीं बैठकर इमरान खान को बुला बारा कहते रहते, उसमें क्या फ़र्क है? आज अगर आप गवर्नमेंट में हैं तो कोई फ़र्क तो है नहीं। बिल्कुल आपने सही कहा। शिराजी साहब, आप क्या कहेंगे? आपका तज्ज़िया क्या कहता है कि वाकई ये लॉन्ग मार्च की नौबत ही नहीं आएगी, इससे पहले ही मामला तय हो जाएंगे? सुमैया, मेरे ख्याल में 25 से 29 के बीच की डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है और बैक टू डिप्लोमेसीज भी हैं, डिस्कशंस भी हैं। मेरे ख्याल में इस वक्त हम मुल्क को एनआरकी की तरफ जो है वो नहीं धकेल सकते। एक लॉन्ग मार्च जब होगा तो आप देख लें कि खैबर पख्तूनख्वा पूरा पीटीआई यहाँ पे स्वीपिंग मेजॉरिटी से जो है वो जीती है। अगर यहाँ से लोग निकलते हैं, फिर इस्लामाबाद को आप देख लें, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में देख लें, अब ये हो नहीं सकता कि हम हर रोड के ऊपर ट्रैफिक ब्लॉक करके लोगों को मारना पीटना शुरू करेंगे। देखिए पिछली दफ़ा का मार्च आप देखें, जब परवेज़ खटक साहब लीड कर रहे थे तो इन्होंने जंग 72 के करीब मोटरवे पे और हसन अब्दाल के करीब जो है वो सीवियर शेलिंग की लोगों को रोका, लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन और नजर आ रही है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें, इत्तेहादी आपस में वन पेज पे नजर नहीं आ रहे। इलेक्शन की डिमांड तो हर कोई कर रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम जलसे कर रही है, आप देखें पीपल्स पार्टी जलसे कर रही है, ALP जलसे कर रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एक माहौल बना हुआ है, एक माहौल बन गया है। खुद जाहिर इनकी अपनी इत्तेहादी जमातें भी ये कह रही हैं कि इलेक्शन होने चाहिए। आपकी सारे मसलों, कल फ्रेश इलेक्शन है। बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया है। शिराजी साहब आपका भी, जमील फारूकी वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ट्रांसमिशन का वक्त खत्म होता है, लेकिन एक अहम बात वो ये कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है, अनारकी की तरफ ना जाए, मईशत मजीद बदहाली की तरफ ना जाए, तो फैसला तो जल्दी करना होगा, वरना हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। इसी नोट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।